लीगल की बात करते हैं, हमने नोटिस इशू किए, पूरा प्रोसेस फॉलो करके हमने प्रोसीजर किया। जिन्होंने पत्थर उठाए उन्होंने कौन सा लीगल काम किया? ये विजुअल शनिवार के हैं जब जम्मू के छन्नीरामा एरिया के मलिक मार्केट में लोगों द्वारा प्रदर्शन किया गया और सुबह जब ये एंटी एंक्रोचमेंट ड्राइव चलाई जा रही थी, जो शोरूम था उसे तोड़ा जा रहा था, उसी वक्त लोग बाहर निकल आए, हाईवे को बंद कर दिया गया और कहीं ना कहीं कुछ शरारती तत्व ऐसे थे जिनकी तरफ से स्टोन पेल्टिंग की गई। वहां पथराव की वजह से काफ़ी ज़्यादा सिचुएशन जो है वो गर्मा गई थी, टेंस सिचुएशन हो गई थी, जिसमें पुलिस वाले भी जख्मी हुए, कुछ एडमिनिस्ट्रेशन के लोग वहां पर थे वो भी जख्मी हुए, जो मीडिया पर्सन्स थे जो वहां पर कवरेज कर रहे थे, जो लोगों की बात वहां सुनने के लिए गए हुए थे, वो भी उसमें घायल हो गए। जिसके बाद ये देखा जा रहा था कि अब आगे क्या होगा। ये प्रदर्शन रात को भी चला, तब जाकर पुलिस की तरफ से वहां पर टीयर गैस का इस्तेमाल किया गया और फिर लोग वहां से भागने लगे, लेकिन फिर भी वहां पर पत्थरबाजी जो है वो काफ़ी देर तक चलती रही, जिसमें लोग जख्मी हुए। खासकर पुलिस वाले और मीडिया पर्सन्स की अगर बात की जाए तो अब जो खबर सामने आ रही है उसमें यह बताया जा रहा है कि इस मामले में 5 लोगों को अरेस्ट किया गया है और 4 लोग डिटेन किए गए हैं। 5 से 6 लोग बताए जा रहे हैं हालांकि जो गिरफ्तार किए गए हैं, और डिटेन किए हुए लोगों से जो सवाल जवाब है वो किया जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो मामला था वो काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर गर्मा गया था। अगर लोग वहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे थे, पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे तो ठीक था, एडमिनिस्ट्रेशन भी उनकी बात सुन रही थी, लेकिन जिस तरह से पत्थरबाजी वहाँ पर शुरू हो गई उसके बाद ही ये सारा मामला जो है वो बिगड़ गया। उसके बाद अलग अलग जो टीमें थी, जो पुलिस की बात की जाए या फिर सीआरपीएफ की टुकड़ियों की बात की जाए, वो वहाँ पर आकर पूरा मामला उनके सुपुर्द कर दिया गया। लेकिन जो मामला ये है कि अगर एंटी एंक्रोचमेंट ड्राइव चल रही है, अगर आप नाखुश हैं, आपको कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि आपके साथ इनजस्टिस हो रहा है, तो आप बात रख सकते हैं, बात कर सकते हैं, पीसफुली प्रोटेस्ट कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह से पत्थरबाजी हुई, अब उसी पर सवालिया निशान जो है वहाँ पर उठ रहा है। साफ तौर पर गिरफ्तार भी किया गया है, डिटेन भी किया गया है, और प्रशासन का यही कहना है कि इन लोगों को, जो लोग ऐसे प्रोटेस्ट में अलग तरीके से अलग एंगल देने की कोशिश करते हैं, जो वहाँ पर पत्थरबाजी करने की कोशिश करते हैं, तो उनको बख्शा नहीं जाएगा। साफ तौर पर पहले ही एलजी प्रशासन ने ये कहा था कि गरीब लोगों की कहीं ना कहीं सुनी जाएगी, जिनके पास कम ज़मीन है, जो सिर्फ रेजिडेंशियल के तौर पर वहाँ पर रह रहे हैं और कोई उनका ज़रिया नहीं है, तो उनके साथ छेड़खानी नहीं की जाएगी। उसी को लेकर ये सारी चीज़ें थी। लगातार एंटी एंक्रोचमेंट ड्राइव चलाई जा रही है। कश्मीर की बात की जाए तो वहाँ पर भी एंटी एंक्रोचमेंट चल रही है, और जो बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर लोग हैं या पॉलिटिकल जिनका बैकग्राउंड है, उन पर भी कार्रवाई की जा रही है। और अगर यहाँ पर भी देखा जाए तो वहाँ पर एडीसी पहुँचे हुए थे, एसएसपी जम्मू वहाँ पर पहुँचे थे, पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी वहाँ पर थे, और उनकी तरफ से भी लोगों को समझाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन नहीं, लोग जो थे वो सुनने को तैयार नहीं थे। लेकिन ये जो मामला हुआ है, अब साफ तौर पर प्रशासन ये क्लियर किया है कि जो लोग भी, जिन लोगों ने भी इस तरह की हरकत की है, जो कैमरा में भी कैप्चर हुई थी, अलग अलग कैमरा में आपने देखा होगा, जितने मीडिया पर्सन थे उन्होंने ये कैप्चर भी किया था, और उन लोगों से अब पूछताछ भी की जा रही है। और लोगों को भी समझना होगा कि अगर आपके साथ इनजस्टिस हो रहा है तो आप अपनी बात रखिए, एडमिनिस्ट्रेशन तक अपनी बात पहुंचाइए, आप जो मेमोरेंडम कहा जाता है वो उनको दीजिए, और उस पर फिर आपकी बात सुनी भी जाएगी, और सही हुई तो उस पर उसी तरीके से अमल भी किया जाएगा। लेकिन अगर आप इस तरह से काम करेंगे, वहाँ पर पत्थरबाजी करेंगे, पुलिस वालों को, आम जनता जो वहाँ से निकल रही थी, जो वहाँ से निकल रहे थे गाड़ियाँ लेकर, उन पर पथराव करेंगे, तो आपके साथ फिर सख्ती से भी निपटा जाएगा। फिलहाल दीजिए इजाज़त। ब्रिजेश अवतार के साथ राहुल सिंह, स्टेट सेंट्रल के लिए। नमस्कार।